तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेगा और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। हम आपको बता दें कि आपके बिहार एसएससी एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है और 50 क्वेश्चन जो है आर्ट्स सेक्शन से रहता है। तो हम आपको आज 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और आज का हमने टारगेट बनाया है कि आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही करना है। अगर आप इस सेट में 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके जीएस की तैयारी को बेहतर माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। और हाँ, एक बात हमको बता दें कि ये जो है सेट हम पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से करवाते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लगाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा? कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा? ऑप्शन में है असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्षों के बाद की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्षों के बाद की जाती है? ऑप्शन में है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ पर थी? गंधार की राजधानी कहाँ थी, यानी गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन में है चंपा, तक्षशिला, हटका और पाटली। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी हुआ करते थी तक्षशिला। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। असम की जलवायु का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? असम की जलवायु का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन में है उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, पहाड़ की जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन जलवायु। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन में है तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वितीय भाग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ऑप्शन में है देवनागरी, फारसी, प्राकृत, ब्राह्मी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है? ठीक है, तो ऑप्शन में है आम्र बौछार, लू, नॉर्वेस्टर्स, मंजरी वर्षण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंजरी वर्षण जो है ये कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेबी भी कहते हैं। आप नाम सुने होंगे सेबी का, ठीक है, तो सेबी इसका शॉर्ट नेम है और इसका पूरा नेम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, यही संगठन जो है भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यानी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में से अधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन में है काली कपास मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाल लेटराइट मिट्टी या मृदा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक
तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक हैं इल्तुतमिश और इन्होंने जीतल नामक तांबे का सिक्का जारी किया था अपने सल्तनत काल में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है मुगल बादशाह डैश ने यानी किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन में है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में है टंका, रुपया, मोहर, दिनार। सही उत्तर हो जाएगा रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एक आपदा अस्पताल जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। एक आपदा अस्पताल जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है, वही आरोग्य मैत्री क्यूब है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? भारत निर्माण का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन में है 2005, 2006, 2007, 2008। तो सही उत्तर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक से अधिक कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय की सेवा की है? यानी एक से अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है इन चारों में से? तो ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या इंद्र कुमार गुजराल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लोटा विद्रोह हुआ था? कौन सा विद्रोह? लोटा विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन में है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में 1854 में। कब दोस्तों? 1854 में लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन में है 1861, 1872, 1881, 1882। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1872 में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में गाई यात्रा उत्सव मनाया जाता है? गाई यात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में भूख का स्तर सबसे अधिक है? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में भूख का स्तर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी कहेंगे हम, एसटी की जनसंख्या प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में है मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में सबसे अधिक जनजातियां हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन में है अमेरिका, यूके, यूक्रेन, रूस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? ऑप्शन में है एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति की शुरुआत की थी? हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, डैश भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? यानी कौन इनमें से, इन चारों में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर में है
सिपकीला डैश का प्रसिद्ध पर्वतीय धारा है, यानी सिपकीला किस राज्य का प्रसिद्ध पर्वतीय धारा है? तो ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के तहत डैश ने रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप विस्तार लॉन्च किया, यानी किसने, नीति आयोग के तहत किसने रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप विस्तार का लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली पहलवान बन चुकी है या बन गई है? तो ऑप्शन में है प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल, सबिता या गीता फोगाट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम पंघाल जो है ये अंडर 20 में विश्व खिताब जीतने वाली पहली पहलवान बन गई है, अंडर 20 में, याद रखिएगा अंडर 20 में। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, फायर ऑन द गंगाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है राधिका अयंगर, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, रॉबिन शर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधिका अयंगर के द्वारा फायर ऑन द गंगाज पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति किस जगह पर किया था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन में है सोनगिरी, पावापुरी, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, अकीरा जो हाल ही में खबरों में थी वह क्या है? अकीरा जो हाल ही में खबरों में थी वह है। तो ऑप्शन में है आपके मेलवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन वायरस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रैंसमवेयर। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध गुप्त काल के दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दशावतार मंदिर है गुप्त काल के दौरान था, तो वह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में है नचना कुठारा, भीतरगांव, तिगवा या देवगढ़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है आपका दशावतार मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन में है स्तोत्र, विनय पिटक, महाभिनिष्करण और पंचतंत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे विनय पिटक। ठीक है। जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है, और जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, विष्णु शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? यानी इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध की समाप्ति 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत हुई थी। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 1765, यानी ऑप्शन नंबर 4। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में। किसके किसके बीच में हुआ है? तो शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है चुनाव, पक्ष त्याग, पंचायत, भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पक्ष त्याग, यानी दल बदल से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2017 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया था? तो ऑप्शन में है मलयालम, कन्नड़, प्राकृत, संस्कृत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा को दर्जा नहीं दिया गया था 2017 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बिहार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जिस प्रकार भारत के संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार हर राज्य के उसके राज्यपाल होते हैं। संवैधानिक प्रमुख किसी भी राज्य के, न कि बिहार के, यानी 28 जो राज्य हैं 28 राज्य के अगर आपसे संवैधानिक प्रमुख पूछता है तो उस राज्य के राज्यपाल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार के राज्यपाल जो हैं बिहार का संवैधानिक प्रमुख हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन,
जिस प्रकार इंग्लैंड का संबंध अटलांटिक महासागर से है उसी प्रकार ग्रीनलैंड का संबंध किससे है। जिस प्रकार इंग्लैंड का संबंध अटलांटिक महासागर से है उसी प्रकार ग्रीनलैंड का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आर्कटिक महासागर से संबंधित है ग्रीनलैंड देश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया और दिल्ली को लूटा। तो ऑप्शन में है 1739, 1765, 1750, 1754। सही उत्तर हो जाएगा 1739। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, 41 में दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है। तो ऑप्शन में है 1897, 1899, 1882, 1876। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी मुख्यमंत्री के कार्यों या कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन में है 164, 165 और 166, 167। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में किल स्विच क्या है। तो जो किल स्विच है ना दोस्तों, यह कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकता है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। कब? 1920 में। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कौन सा राज्य भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहीं कहीं इसको गोल मिर्च भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिर्च का। तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, धन्वंतरी और कालिदास, धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। तो ऑप्शन में है आपके कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे धन्वंतरी और कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, परमादेश क्या है। तो परमादेश का अर्थ होता है दोस्तों, परमादेश का अर्थ जो है वह होता है कि हम आदेश या हमारा आदेश है कि ये काम कीजिए, जो भी है। ठीक है, तो परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो ऑप्शन में है 18, 17, 16, 15। सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है टोंस नदी। बाकी जो तीस्ता, सियांग, मानस जो है तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो टोंस है यह यमुना की, किसकी दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है दोस्तों यह हुआ है, अब हम सबको बताना चाहेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ है 1828 में। ठीक है दोस्तों, और जो मतलब आत्मीय सभा है, यहाँ पर दिया गया जो आत्मीय सभा, इसकी स्थापना हुआ है 1815 में। इसको भी याद रखिएगा। तो आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर आया हुआ है आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।